ऋषि पंचमी की कहानी। एक नगरी में एक ब्राह्मणी खेती करते थे और सुखपूर्वक रहते। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों को जीवने बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले यह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल की नमकीन मीठे की रसोई बना ली। सातों ऋषि जीवने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नोत दिया। बहू ने भोजन में खीर बनाई और खीर का भगोना खुला छोड़ दिया और उसमें सांप गिर गया। यह सब वो कुतिया देख रही थी, जो पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। उस कुतिया ने मन में सोचा कि जो भी इस खीर को खाएगा मर जाएगा, और मेरे बेटे बहू को उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने चूल्हे लकड़ी निकाली और बुढ़िया की कमर पर दे मारी। फिर धो मांज कर रसोई बनाई और ब्राह्मण को जिमाया, पर कुतिया को कुछ नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास पूरी बात सुनाने लगी तो बैल बोला, पिछले जन्म में तू रजस्वला हुई और भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला। तेरे पाप वश मैं भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ खिलाया भी नहीं। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उसके बेटे ने सुन ली और उठकर बैल को चारा दिया, कुतिया को भोजन खिलाया व पानी पिलाया, और मैं बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वह जंगल में गया। उसे वहाँ ऋषि मिले तो उनके पैर पर सब बातें बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा, इसकी विधि क्या है? ऋषि बोले, भाद्वा व्रत में चांदनी पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके 7 ऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना और माँ बाप को पुण्य देना, ऐसे 7 व्रत करे। बेटे बहू ने यह व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 व्रत पूरे होते हुए आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया जैसे सबको देना, अधूरी इच्छा पूरी करना, पूरी को परवान करना।